वह जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप चला भी गया। 29 अक्टूबर 2025 को स्टार एटलास अपने क्लोजेस्ट पॉइंट से सेफली गुजर गया, लेकिन दुनिया की सारी टेलीस्कोप्स अब भी उसी जगह टिकी रही, क्योंकि एटलास लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और इस रहस्यमयी कॉमेट को समझने का एक बड़ा स्पेस ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जैसे जैसे ऑपरेशन अपने कोर ऑब्जर्वेशन तक पहुंचा, साइंटिस्ट्स की नजरें पूरी तरह इसी कॉमेट पर टिक गई। एटलस का सोलर रेडिएशन करीब 770 वॉट प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच चुका था, इतना कि कोई भी नॉर्मल कॉमेट इस हीट में टूट जाता या इवेपोरेट हो जाता। लेकिन एटलस बिल्कुल स्टेबल था, और सबसे अजीब बात, जब यह सन के नॉर्थ साइड में जा रहा था तो कुछ समय के लिए यह अर्थ की नजरों से गायब हो गया, जैसे जानबूझकर छुप रहा हो। कई स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ अजीब डेटा रिकॉर्ड किया। डेटा यह दिखा रहा था कि एटलस की ब्राइटनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसका कलर बदल रहा है। उसका शाइन नॉर्मल से कहीं ज्यादा ब्लू है, सूरज से भी ज्यादा, जो फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर रूल के खिलाफ है। आमतौर पर टेम्परेचर कम हो तो लाइट लाल दिखाई देती है, जैसे सनसेट, लेकिन एटलस का नीला रंग बताता है कि उसके अंदर कोई हाई एनर्जी मैकेनिज्म काम कर रहा है। ऑब्जर्वेटरी की हेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवीला ने एक शॉकिंग आइडिया रखा। शायद एटलस के अंदर ऐसा एनर्जी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह एक नया एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिनन हो सकता है जो हमारी साइंस से बहुत आगे है। साइंटिस्ट्स ने एटलस की और भी वियर्ड बातें लिस्ट की। इसकी ऑर्बिट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लेवल सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल है, जैसे इसे किसी ने परफेक्ट एंगल से फेंका हो। इसकी टेल सन की तरफ है, जबकि नॉर्मल कॉमेट्स की टेल हमेशा सन से उल्टी दिशा में होती है, यानी यह जैसे हवा के खिलाफ दौड़ रहा हो। इसका साइज बड़ा है। यह मार्स, वेनस और जुपिटर के पास से निकला, लेकिन अर्थ के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचकर यह क्लेवरली सन के पीछे हाइड हो गया। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन नॉर्मल कॉमेट जैसी नहीं है। इसमें आयरन से भी भारी स्पेशल मेटल्स ज्यादा हैं। इसमें सिर्फ 4% वाटर है, जबकि कॉमेट्स को डर्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है। इसका लाइट रिफ्लेक्शन पैटर्न बिल्कुल यूनिक है, नेचर में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसकी स्काई डायरेक्शन 1970 के एक रहस्यमयी स्पेस सिग्नल से मैच करती है। अगर ये सारी एबनॉर्मलिटीज एक साथ हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है जैसे कोई इंसान 15 बार लगातार लॉटरी जीत ले। अब एटलस धीरे धीरे सन के पीछे से वापस निकल रहा है और 19 दिसंबर को यह अर्थ के सबसे करीब होगा। पूरी दुनिया की टेलीस्कोप्स हबल से लेकर नई स्पेस ऑब्जर्वेटरीज तक एटलस पर फोकस कर चुकी है। अगले 50 दिन हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट 50 डे। साइंटिस्ट लगातार रेडियो सिग्नल्स खोज रहे हैं, माइक्रो रेडिएशन, मटेरियल रिलीज पैटर्न्स और अनयूजुअल लाइट स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हैं।